फायरिंग से 3 खवातीन समेत 4 साल अब्दुल्ला भी मौके पर जान जिस टाइम ये वाकया पेश आया, तकरीबन ये 2:30 बजे के करीब ये वाकया पेश आया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप न्यूज़ वन का सोशल मीडिया देख रहे हैं और मैं हूं यूनुस बाट। आज हम आपको बताएंगे कि नारोवाल की तहसील ज़फ़रवाल में एक ही घर में 4 लोग मारे गए हैं, जिसमें 2 बहनें, एक उनकी वालदा और एक कमसन भाई भी मारा गया है। मामला क्या था? एक लड़के ने लड़की से शादी कर रखी थी। लड़की की शादी का घर वालों को भी इल्म नहीं था और वो लड़का किसी दूसरे गांव में रहता था, और आज वो शादी जिस लड़की से उसने कर रखी थी उसे लेने आया तो वो जाना नहीं चाहती थी या फैमिली उसे भेजना नहीं चाहती थी। तो वाक़या क्या पेश आता है कि वो पहले से तैयार होकर आया था कि अगर लड़की ना आई, वो एक मोटरसाइकिल पे आता है, उसे लेके जाना चाहता था कि निकाह कर रखा था उसने उससे। तो जब वो लड़की नहीं जाती तो वो फायरिंग कर देता है। ये एक पसमानदा इलाका है नारोवाल का, ज़फ़रवाल। तो वहाँ वो फायरिंग करके वो लड़की जो आलिया है, वो जिसकी उम्र 30 साल बताई गई है, वो भी कत्ल कर दी जाती है। उसकी बहन आसमा आबद जिसकी उम्र 36 साल बताई गई है, उसको भी कत्ल कर दिया जाता है। उनकी वालदा हाजरा बीबी जिसकी उम्र 65 साल बताई गई है, उसे भी कत्ल कर दिया जाता है। और अब्दुल्ला कमसन उनका भाई जो 10 साल उम्र थी, उसको भी कत्ल कर दिया जाता है। मुलजम उसके बाद खुद को भी आग लगा लेता है कमरे में बंद करके, और उसकी भी मौत वाक़ हो जाती है। उसे अस्पताल ले जा रहे थे कि रास्ते में वो भी दम तोड़ गया। लेकिन असल बात कैसे ये वाक़या पेश हुआ है, वहाँ का मकामी जो हमारा न्यूज़ वन का SOR है, जो वहाँ का हमारा मकामी OSR है, हम उससे बात करते हैं मकामी OSR से। उसका नाम यासीन है। यासीन हमें बताएगा कि असल हक़ाइक़ हैं। जी यासीन भाई, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी सर, कैसे हैं आप? ठीक है जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह। यासीन बेटा, ये बताओ कि ये वाक़या कैसे पेश आया, कितने लोग मारे गए और वाक़या क्या है? जी बिल्कुल सर, शेखरगढ़ का जफरवाल का नवाही गांव खुशहालीगढ़ में फायरिंग से 3 खवातीन समेत 4 साल अब्दुल्ला भी मौके पर जान की बाजी हार गया। रिश्तेदारी के तनाजे पर मुलजिम गुड्डो ने अपने तैश में आकर ससुराल वालों पर फायरिंग खोल दी, जिससे मुलजिम के बेगम 7 साली और 4 साल अब्दुल्ला मौके पर जान बाक हो गया। मुलजिम ने वारदात के बाद खुद को घर के कमरे में बंद कर लिया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घर का दरवाजा तोड़कर गिरफ्तार किया, जबकि मुलजिम की जानिब से अपने जुर्म का इतराफ भी किया गया। जराये का कहना है कि मुलजिम ने 14 साल पहले अपनी बेगम से खुफिया निकाह किया हुआ था, जिसके बाद आए रोज घर में तनाजा रहता था। अच्छा यासीन बेटा, ये बताओ कि ये कितने बजे का वाक़या है और मुलज़म कैसे घर में दाखिल हुआ? जब वो वहाँ दाखिल हुआ तो उसने जब फायरिंग की तो ये लोग कहाँ पे मौजूद थे? घर के अंदर थे? ये 4 लोग कहाँ मारे गए? और वो बच्चा कैसे मारा गया? तो मज़ामत हुई नहीं हुई? मोहल्लेदार वहाँ निकले नहीं निकले? क्या असल मौके के का है? ये जब इस तरह पसमानदा इलाका हो तो दाएं बाएं जो घर थे, तो क्या किसी ने बचाया नहीं? सारे मौके पे उनकी डेथ होगी या क्या सूरत हाल थी? सर देखें, जिस टाइम ये वाकया पेश आया, तकरीबन ये 2:30 बजे के करीब ये वाकया पेश आया। मुलजिम जो है ना अपने उस घर में आया, अपने ससुरालियों के घर। उसने आके कहा कि मैं अपनी बेगम को लेने आया हूँ। उन्होंने कहा कि हमने आपके साथ ही इसको नहीं भेजना। उन्होंने उसी टाइम पिस्टल निकाला और मजामत शुरू कर दी। उसने फायरिंग की है। फायरिंग जब की है तो अब्दुल्ला के लग गई है, उसके बाद उसकी सास के और साली के और उसकी बेगम को लग गई है, जिनमें से एक खवातीन है वो जख्मी भी है, वो भी उसकी साली है। जिनमें से 5 मुस्लिम भी मारा गया है। 5 बंदे तो मारे गए हैं। जो मुस्लिम था वो भी जान की बाजी हार गया है। अच्छा, जो इतना कोहराम बर्पा हो गया, इतना एक घर में 4 लाशें गिर गई, पांचवा मुलजम खुद भी मर गया। तो आप ये बताइए कि क्या ये जब निकाह हुआ था घर वाले खुश नहीं थे, या क्यों नहीं वो लड़की को भेजना चाहते थे? वो लड़की से जो निकाह था वो घर वालों की रजामंदी से नहीं हुआ था सर, वो तो इन्होंने चोरी किया हुआ था निकाह, जिसकी वजह से ये वाकया पेश आया है। और पुलिस ने मौके पर पहुंच के मुलजिम को गिरफ्तार भी कर लिया था, लेकिन मुलजिम भी रास्ते में जान की बाजी हार गया। अब इलाके की क्या सूरत हाल है? जहाँ एक घर में 4 कत्ल हो जाएं, पूरे इलाके में फ़ज़ा जो है वो सोगवार होगी। और एक ख़ानदान के, अब उस घर में कोई बच्चा भी है, बच्चों का, ये औरतों का, जो लड़कियां मारी गई हैं, 2 बहनें, माँ, इनका वालिद भी है नहीं है? क्या सूरत हाल है? बिल्कुल, उनका वालिद है अभी। बाकी जो है ना उनके घर में एक भाई है और छोटा, तो बाकी तो तकरीबन उनका खानदान ही खत्म हो गया है। अच्छा, अब्दुल्ला की उम्र मैंने जो बयान की थी वो 10 साल है, आप बता रहे हैं 4 साल है, वो छोटा बच्चा है। छोटा बच्चा है। सब की मौत मौके पर हो गई? नहीं, अब्दुल्ला की मौत सर हॉस्पिटल में जाके हुई है। तो 3 अब औरतें जो हैं घर में मौके पे मारी गई? वो मौके पे मारी गई हैं।
रेस्क्यू ने उन्हें तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल किया जफरवाल। जब ये फायरिंग की गई उस वक्त इन खवातीन के जो घर का सरबराह है वो कहाँ था? वो घर से बाहर था। उन्होंने ही आके 15 पे कॉल किया, फिर पुलिस मौके पे आई है। जी बहुत शुक्रिया यासीन, आप मौके की सूरत बता रहे थे। अब इनके जनाजे हो गए या नहीं हुए, क्या बना है? अभी सारे पोस्टमार्टम के बाद लॉयक इनके हवाले कर दिए उन्हें। मुकदमा दर्ज हो पोस्टमार्टम गया? मुकदमा दर्ज हो गया है? जो मरने वाला है सिर्फ एक के ही खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया या कोई दीगर मुलजम भी हैं इसमें? एक ही बंदा था जिसने मारा है। मौके पे एक ही बंदा मौजूद था सर, उसी ने ही फायर किया है। अच्छा बहुत शुक्रिया यासीन, आप बता रहे थे मौके की सूरत हाल। तो नाजरीन, हम मकामी जो हमारा नारोवाल में OSR है वो बता रहा था वहाँ की सूरत हाल। कितने अफसोसनाक, यानी कि वहाँ की सूरत हाल कितना अफसोसनाक वाक़या है। इस पर जितना भी अफसोस किया जाए, हमारी ये इसे हम क्या जहलियत कहेंगे, इसे हम क्या कहेंगे, ख़ानदान की लापरवाही कहेंगे, इसे हम क्या कहेंगे कि एक लड़की अगर वो शादी उसने नका चोरी छुपे या जैसे भी कर ही लिया था, तो मेरे ख़्याल में इसको मामला जब उन्हें वालिदैन को पता चल गया था तो सुलझाना चाहिए था। चाहे वो बच्ची की तलाक की सूरत में सुलझाते या उसको उसके साथ भिजवा देते। अब एक मामूली वाक़या जो है वो इतना बड़ा वाक़या बन गया है कि उस वाक़या को सुलझाने के ना बायस 4 ख़वातीन, एक ही घर में 3 ख़वातीन और एक उनका छोटा भाई समझ लें, बेटा समझ लें, 2 बहनों का भाई और उनकी माँ जो है वो मौत के मुंह में चले गए हैं। वालिद क्या उसके वालिद पर गुजरेगी जो उनका फैमिली का सरबराह है। तो उस इलाके में फ़ज़ा सोगवार होगी, यकीनन वहाँ के हालात ठीक नहीं होंगे। तो अब तक मैंने सोचा ये आज का वाक़या है, मैं आपको इसका अपडेट करता चलूँ। कल तक जो वहाँ की सूरत हाल होगी वो भी हम आपको बताएंगे। तो इस अफसोसनाक वाक़े के बारे में एक बार फिर रिपीट कर दूं कि ये ज़िला नारोवाल के इलाका ज़फ़रवाल में जहाँ का एक गांव बताया गया है खुशहालगढ़, वहाँ ये पेश आया है, जहाँ शादी यानी कि निकाह की एक रस्म हुई थी कुछ 10-12 साल पहले। उस लड़के के साथ जिसके साथ हुई थी उसकी उम्र भी कोई 35-40 साल बयान की जाती है। उसने, गुड्डू उसका नाम है, उसने अपनी बीवी को कोशिश की कि वहाँ जहाँ उसने चोरी छुपे निकाह कर रखा था उसको किसी तरीके से जाके अपने साथ ले जाए, लेकिन उसकी फैमिली इस पर रज़ामंद नहीं थी। जब उसकी फैमिली ने उसको साथ ले जाने से इनकार कर दिया तो वो पहले से तैयार होकर इस नीयत से आया हुआ था, क्योंकि उसको ये यकीन हो चुका था ये मेरे साथ नहीं भेजेंगे। तो उसने वहाँ आके फायरिंग कर दी, जो कि मेरे ख्याल में इंतहाई अफसोसनाक भी है और उसे ये काम नहीं करना चाहिए था। उस लड़के के वालिदैन को अगर पता था कि इसने शादी कर रखी है, निकाह कर रखा है सॉरी, तो उसको रोकना चाहिए था या उनके माँ बाप से खुद जाके उस जो लड़का खुद भी इसमें मारा गया है, मारा क्या गया, खुद मर गया आग से झुलस के। तो वो जो है उसकी फैमिली को, जो ख़ानदान उजड़ गया है, उससे बात करनी चाहिए थी। तो आज हम आपको इतनी डिटेल बताई है। जो मज़ीद इसमें अपडेट होगा वहाँ इलाके की सूरत हाल होगी, हम फिर भी आपको कल भी इस पर अपडेट को फॉलो अप देंगे। बहुत शुक्रिया।